माँ के गर्भ से नहीं बल्कि अग्निकुंड से हुआ था द्रौपदी का जन्म। भगवान शिवजी के वरदान से मिले थे 5 पति। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी पांडु पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की पत्नी थीं। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु कराए गए यज्ञ के उपरांत हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी ही थी। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध किया था। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य इस अपमान को भूल नहीं पाए, इसलिए जब पांडवों और कौरवों ने शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। पहले कौरव राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए पर वो द्रुपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद पांडव गए और उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रुपद का आधा राज्य स्वयं के पास रख लिया और शेष राज्य द्रुपद को देकर उसे रिहा कर दिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि अग्निदेव आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं कन्या का नाम कृष्णा रखा गया, जो कि राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी कहलाई। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। पूर्वजन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनके पति की मृत्यु हो जाने के चलते इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ता था। अल्पायु में ही विधवा हो जाने के चलते द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से खुश होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जो सर्वोच्च धर्मवान, सबसे सुंदर, सर्व बलशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ तलवार विद्या में निपुण हो। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। इस वरदान के चलते द्रौपदी अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।